इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। कुवैत में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आग की घटना में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दी जानकारी। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। कहा 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक मिलेगा रिजल्ट। अरुणाचल प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार। पेमा खांडू तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। चाउना मीन बने डिप्टी सीएम। 10 मंत्रियों ने ली शपथ। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। अधिसूचना जारी। 25 जून तक का प्रस्ताव किया जा सकेगा। ओम बिरला को फिर बनाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नॉमिनेशन। ननद सुप्रिया सुले से लोकसभा चुनाव हारी। प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद सीट हुई खाली। बेंगलुरु की अदालत का बड़ा फैसला। पॉस्को मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। लैंडस्केप मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा जमानत मिली तो जांच होगी प्रभावित। राजकोट के टीआरपी गेम जोन हादसे में गुजरात सरकार को फटकार। हाईकोर्ट ने कहा छोटे अफसरों को पकड़ा और सस्पेंड किया, आखिर कब होगी बड़ी कार्रवाई। भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें पायदान पर। आइसलैंड सबसे टॉप। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भारत से रैंकिंग में ऊपर। पाकिस्तान 145वें स्थान पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को बताया कमजोर। बोले बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही थी वो खुद 240 पर आकर सिमट गई। ये जनता का एक इशारा है कि आप तानाशाही खत्म करें। भारत का पाकिस्तान और चीन को जवाब। जम्मू कश्मीर पर न करे दखलंदाजी। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा। दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करने की कही थी बात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट के बीच गोविंदपुरी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एयर अलायंस के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए। एक नया एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन जो जल्द ही लोगों की सेवा में आ जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर उठाए सवाल। बोले अगर लोगों का हिंदुस्तान में रोजगार मिले तो लोग पलायन क्यों करेंगे। देश की सरकार को रोजगार पर काम करने की जरूरत। नागपुर में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने अपनी हार पर दिया बयान। बोली मैं हार कर भी तब जीत गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज सुबह करीब 3:30 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 3.0 की तीव्रता मापी गई। जम्मू क्षेत्र के सोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव। आज छिंदवाड़ा में रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहीद कबीर दास उइके के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी की जीत के लिए जनता का भी जताएंगे आभार। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विष्णुदेव सरकार ने गठित किया न्यायिक जांच आयोग। 6 बिंदुओं पर जांच करेगा जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित। 3 माह के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश। सीएम विष्णुदेव साय का मुंगेली दौरा। भारत माता कर्मा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। इसके बाद महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर पहुंचेंगे। मंत्रालय मिलेंगे विभागों की समीक्षा बैठक। एक बार फिर से एक्शन में आई यूपी में योगी सरकार। सुशासन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हर मूलभूत सुविधा जनता तक पहुंचाई जाए।
चाहे नगर हो या गांव, जनता की परेशानी सुनने के लिए सीयूजी पर आने वाली हर कॉल का दे जवाब। बृजमोहन अग्रवाल की विजय आभार रैली आज राजधानी रायपुर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी रैली। लोकसभा चुनाव जीतने पर जनता का करेंगे आभार। बलौदा बाजार आगजनी मामले की जांच के लिए आज कांग्रेस के नेता जाएंगे बलौदा बाजार। दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल लेंगे जायजा। केरल में कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात। कुवैत से आए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान शीघ्र ही पहुंचेगा। पंजरिया विधायक भावना बोरा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के बयान पर किया पलटवार। बोली, बच्चों को गोद लेने से मोहम्मद अकबर को किस बात की आपत्ति। कुछ दिनों पहले मोहम्मद अकबर ने 24 बच्चों को गोद लेने के बाद उनकी होने वाली संपत्ति पर किए थे सवाल। रायपुर में 17 जून से सक्रिय हो सकता है मॉनसून। मध्य छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मॉनसून। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई झमाझम बारिश। श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर राजधानी के बड़े तालाब में चलाया जाएगा शिकारा। आज से नगर निगम की पहल शुरू। लोगों को पर्यटन की मिलेगी बेहतर सुविधा। भोपाल में 18 जून तक मानसून की उम्मीद। हवा के साथ नमी आने का सिलसिला जारी। धीरे धीरे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिम मानसून। भोपाल, उज्जैन में कहीं कहीं बारिश की संभावना। ग्वालियर में अभी भी तपिश बरकरार। अंबिकापुर में मनमानी करने वाले स्कूलों को मिला क्लीन चिट। जांच में पारदर्शिता नहीं रखने का आरोप। आए दिन निजी स्कूल कॉपी, किताब और ड्रेस खरीदने के लिए एक ही दुकान से खरीदने के देते थे निर्देश। लंबे इंतजार के बाद विंध्याचल को मिली एयर टैक्सी की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयर टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा से पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के शुरू होते ही शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस के पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने शहर टू शहर हवाई किराए को बताया दुबई फ्लाइट से भी महंगा। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने 50% सस्ते किए किराए की कही बात। इस्तीफे को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री के कहने पर इस्तीफा देने की कही बात। कहा, पार्टी के निर्देश के बाद समझ आएगा किस पद से देना है इस्तीफा। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 22 से 31 जुलाई तक चलेगा सत्र। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दी जानकारी। एमपी में आचार संहिता के बाद बदले जा सकते हैं अफसर। 6 महीने के प्रदर्शन को बनाया जाएगा तबादले का आधार। कलेक्टर, कमिश्नर के साथ प्रमुख सचिव रैंक के अफसरों की बदली जा सकती है जिम्मेदारी। 15 और 16 जून को उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। करोड़ों के विकास कामों को देंगे सौगात। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रामघाट पर होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। उत्तराखंड के बाद भोपाल में चलाया जा रहा चिपको आंदोलन। भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए चलाई जा रही मुहिम। लोग सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। कांग्रेस नेता अमित शर्मा का बयान, सरकार पेड़ों को काटती है तो एनजीटी और कोर्ट का करेंगे रुख। 26 जून को छत्तीसगढ़ में होगा मिसामबंदियों का समारोह। भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने का बयान। विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से दी जा रही है सम्मान राशि। मुरैना में फिर भड़की बदले की आग। 50 साल बाद पोते ने लिया दादा की हत्या का बदला। पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र तोमर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया खुलासा। राजनांदगांव में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने सौतेली मां के साथ मिलकर की पिता की हत्या। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। मां बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता राकेश गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ खाया जहर। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। दंपति की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गूगल ने लेटर के जरिए दुर्ग आईजी से किया संपर्क और उनके लिखे पत्र का दिया जवाब। गूगल ने कहा कि जितने भी कस्टमर केयर नंबर हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं और फ्रॉड नंबरों को बंद किया जाएगा। गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बोला हल्ला। रैली निकालकर सरपंच के खिलाफ खोला मोर्चा। सरपंच सचिव पर सरकारी बोर का पानी बेचने का लगाया आरोप।
ग्वालियर के सांकरी में पार्वती नदी पुल के पास 3 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार दंपति की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर लूट की वारदात को किया अंजाम। लुटेरों ने दंपति से सोने चांदी के जेवरात सहित 8000 नकदी लूट कर ले गए। साथ में हवाई फायर भी की, जिसकी जानकारी पीड़ित ने भितरवार पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर के पचपेड़ी में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर उससे शादी का दिया प्रलोभन, जिसके बाद लगातार युवक ने युवती का किया शारीरिक शोषण। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। रीवा में पत्नी को लगी मोबाइल की लत। पति ने मोबाइल छीना तो पत्नी ने उठाया आत्मघाती कदम। 3 बच्चों को खिलाकर खुद खाया जहर। पत्नी की मौत, बच्चों की हालत गंभीर। मुरैना जिले से हैरान करने वाला मामला आया सामने। पुलिस आरक्षक ने खुद के अपहरण होने की रची साजिश। पत्नी की फोन कर मांगी थी 40 लाख की फिरौती। पुलिस ने पुलिस आरक्षक और उसके दोस्त को राजस्थान के करौली से पकड़ा। शाजापुर के शुजालपुर में शिव मंदिर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। वीडियो में युवक पहले तो पूजा करता आया नजर और बाद में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। गुना में वन विभाग की टीम का विरोध। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे बुजुर्ग ने खाया जहर। वन विभाग की टीम पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। बुजुर्ग की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंटेलिजेंस ब्यूरो की दबंगई। नामांतरण की जानकारी लेने के लिए पिस्टल के साथ पहुंचे तहसील कार्यालय में बाबू को धमकाया। पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपनी गिरफ्त में लिया। बड़वानी में ओवरलोडिंग से होने वाले हादसों के बाद भी नहीं ले रहे सबक। पिकअप वाहनों में ठूस कर भरे जा रहे मजदूर। ओवरलोडिंग के चलते आए दिन सामने आते हैं हादसे। पुलिस और परिवहन विभाग भी नहीं दे रहा ध्यान। भोपाल में पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 2 साल में चोरी हुई 16 लाख की 18 बाइक की बरामद। आरोपी रायसेन के सिलवानी का माजिद मंसूरी, जो रेकी कर घटनाओं को देता था अंजाम। पुलिस मुखबिर की सूचना और 30 सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी तक पहुंची। ग्वालियर में शिखर कोचिंग के संचालक और टीचर पर एफआईआर। स्टूडेंट नीलेश जादौन के सुसाइड मामले में केस दर्ज। नीलेश ने टीचरों से प्रताड़ित होकर 10 अगस्त 2023 में की थी ट्रेन से कटकर आत्महत्या। मरवाही में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की ओर लेकर जा रहे थे शराब तस्कर। पुलिस ने 10,000 लीटर अंग्रेजी शराब की जब्त, तस्कर फरार। उज्जैन में चोरों के हौसले लगातार बुलंद। महिदपुर के श्री कृष्ण सुदामा धान मंदिर से चोरों ने चौथी बार दान पेटी की चोरी। दान की राशि लेकर चोर फरार। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में कोयला खनन करने वाले एसईसीएल प्रबंधन का तुगलकी फरमान ने लोगों को परेशान किया। एसईसीएल प्रबंधन ने लोगों को 15 दिन में मकान खाली करने के लिए किया नोटिस चस्पा। साथ ही बिजली कनेक्शन को अवैध बताते हुए बिजली काटने की दी चेतावनी। भोपाल में एक हथिनी पर महावत को कुचलने का आरोप। पुलिस ने उसे थाने में बांध रखा है। पुलिसकर्मी निगरानी में लगे। कहा जा रहा कि हथिनी के कुचलने और पटकने के चलते महावत की हुई है मौत। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना में धांधली का मामला आया सामने। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी में छात्रों को नहीं दिया गया स्कूटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड। ई स्कूटी को मिले 9 महीने बीत चुके। दुर्ग जिले में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन और परिवहन। अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में मौन दिखाई दे रहे जिम्मेदार। नीमच के खानाखेड़ी गांव में अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 मशीनें, ट्रैक्टर समेत 30 ट्रॉली को किया जब्त। अवैध रेत हो रहा था भंडारण। बिलासपुर के पेट्रिशियन होटल के बाहर युवक युवतियों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। सभी लोग नशे में थे। धुत ड्रामा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वीडियो में शराब की बोतल लेकर एक दूसरे से विवाद करते आए नजर। कवर्धा में पेड़ पर गिरा बिजली का तार। हाई वोल्टेज तार गिरने से घंटों तक लगा चक्का जाम। बिजली सप्लाई को बंद कर ट्रैफिक को खोला गया। डिंडौरी में पानी की किल्लत से जूझ रही महिलाओं ने ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया। दरअसल सरपंच सचिव की मनमानी से नाराज महिलाओं ने की शिकायत, जिसकी सुनवाई नहीं हुई तो महिलाओं ने पंचायत भवन में लगाया ताला।
मामला बजाग जनपद के गन्नागुड़ा ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। भिंड के फूक में उल्टी दस्त की फैली बीमारी के बाद लिए गए जांच नमूनों की रिपोर्ट आई। 6 सैंपलों में से 2 सैंपल पाए गए दूषित, एक में नाइट्रेट मेल अधिक मात्रा में तो दूसरे में मिला खतरनाक बैक्टीरिया। बैतूल में पंप चालक के साथ अभद्रता का मामला आया सामने, जहां पंप संचालक के साथ मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी, जिसके बाद परिषद के सभी पंप चालकों ने घटना की जानकारी नगर परिषद अध्यक्ष और सभापति को दी, जहां पंप चालक को आश्वासन दिया गया कि आरोपी पर निश्चित हो कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद के खट्टी गांव के लोगों ने पंचायत और प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। 600 से ज्यादा आबादी वाले गांव में नहीं है पानी, पीने के पानी की व्यवस्था, जल जीवन मिशन का काम ठेकेदार ने अधूरा छोड़ा। शिवपुरी में जनता के लिए पानी की मांग को लेकर कई पार्षद धरने पर बैठे, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष ने पानी की सप्लाई कर रहे पंप टेंडर के साथ की मारपीट, जिसके बाद सभी पंप टेंडर लामबंद होकर फिजिकल थाना पहुंचे। 14 जून को जेल भरो आंदोलन की तैयारी में छत्तीसगढ़ का सर्व आदिवासी समाज महिलाओं और बच्चों के साथ लगातार किया जा रहा दुर्व्यवहार विरोध में किया जा रहा जेल भरो आंदोलन। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योर का किया निरीक्षण। जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी साथ में रहे मौजूद। दंतेवाड़ा में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर किया मॉक ड्रिल। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने का दिया गया प्रशिक्षण। सुरक्षा बलों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। भोपाल में नर्सिंग एंट्रेंस परीक्षा होने के बाद भी 2 साल से जारी नहीं हुआ रिजल्ट। 68,000 स्टूडेंट सरकारी कॉलेज में प्रवेश के लिए भटक रहे। छात्रों को सरकारी सिस्टम से नहीं मिला कोई जवाब। सागर में नए रूट तय होने पर बस ऑपरेटर्स ने की हड़ताल। बस ऑपरेटर्स और जिला प्रशासन आए आमने सामने। बसों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 1 के तहत चयनित अभ्यर्थियों ने बोला हल्ला। लंबे समय से चल रही ज्वाइनिंग को लेकर किया प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। सख्ती में अवैध प्लांटिंग करने वाले पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। अवैध प्लांटिंग के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। पिछले सरकार के नुमाइंदों ने तालाब में किया था अतिक्रमण। अंबिकापुर में अवैध कब्जा पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। कब्जे की जमीन पर बनाया जा रहा था कॉम्प्लेक्स। निर्माण करने वाले लोगों को 2 बार नोटिस जारी भी हो चुका था। दमोह में वन माफियाओं के हौसले बुलंद। जंगलों में लगे बेशकीमती सागौन के पेड़ों की कर रहे तस्करी। वन विभाग ने सागौन की सिल्लियों से भरी स्कॉर्पियो को किया जब्त। राजनांदगांव में लोकल ट्रेन के यात्रियों को मिली बड़ी राहत। रेल का किराया हुआ सस्ता। कोरोना काल के दौरान लोकल ट्रेन के किराए में हुआ था इजाफा। भारत कनाडा मैच में पहले फ्लोरिडा में बाढ़ का हाई अलर्ट। 15 जून को होगा मुकाबला। फैंस ने आईसीसी से मैच शिफ्ट कराने की रखी मांग। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार लेट ओवर पेनल्टी लगी। अर्शदीप बने वर्ल्ड कप मैच की पहली बॉल पर विकेट लेने वाले पहले भारतीय। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन पर ब्रायन लारा ने खुलेआम कर दी पाकिस्तान की बेइज्जती। कहा अमेरिका से भी कई गुजरी टीम। निकोलस पूरन बने T20 इंटरनेशनल में विंडीज के टॉप स्कोरर खिलाड़ी। त्रिनिदाद के स्टेडियम पर ट्रॉफी प्रेजेंट करने पहुंचे सुनील नरेन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा। मई के लिए वेस्टइंडीज के गुडाकोश बोती ने जीता पुरस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पूरी तरह से पाकिस्तान में आयोजित कराने का प्रस्ताव किया खारिज।